नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा देने के बाद में अब उनकी नई पारी कहां पर जाएगी और कहां तक जाएगी, उनका अगला कदम क्या होगा, इस बात का सबको इंतजार है। कुछ एक खबरें साफ हो चुकी हैं और कुछ एक चीजें जो हैं वो अभी भी साफ होनी बाकी है। लेकिन जैसे ही इस्तीफा देने के बाद में, कुर्सी से उतरने के बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान का राग अलापना शुरू किया है, पाकिस्तान की लाइन पर जाकर बैटिंग करना शुरू किया है। इससे कहीं ना कहीं संकेत साफ मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की लाइन पर बैटिंग कौन करता है, कौन ऐसी पार्टी है जो चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करवाती है, और यही काम जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं। तो ऐसे में साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के नाम का इस्तेमाल करती है चुनाव के अंदर, क्या बीजेपी के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जा रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और यह सवाल जो है वो आधा करीब करीब जो है पूरा हो चुका है, और आप मान करके चलिए कि और आधा जो बाकी है वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। ये खबर आप देखिए भास्कर में छपा है। अब क्या होगी कैप्टन की रणनीति, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में होने की चर्चा, कृषि कानून रद्द करवा करके पंजाब में भाजपा का चेहरा बन सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है कैप्टन अमरिंदर, और बीजेपी कृषि कानून को रद्द करके भाजपा अपना नया चेहरा जो है वो बना सकती है पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह को। वाकई ये खबर जो है वो चौंकाने वाली है। लेकिन इस खबर के पीछे आपको जो पहले की खबर है वो आपको दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हां, कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के उनके बयान है वो आपको दिखाएंगे, एक एक करके परत दर परत जो है वो बयान आपके सामने रखेंगे। अंत तक आप वीडियो को जरूर देखिए, बड़े ही महत्वपूर्ण जो है वो जानकारी आपके सामने रखेंगे। एक खबर आप देखिए, कैप्टन के आगे दो रास्ते हैं, राजनीति से संन्यास ले ले या पंजाब में बीजेपी का चेहरा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा। कैप्टन एक बार पहले भी जो है 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में नजरअंदाज किए जाने के कारण वो भाजपा में जाने की सोच रहे थे। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद कहा था कि 2017 में कांग्रेस जब उनको ड्रॉप करने की कोशिश कर रही थी तो वो बीजेपी में जाने की सोच रहे थे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह और नरेंद्र मोदी की जो निकटता है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे में यह भी चर्चा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर से जो है वो संपर्क साधा है, ये भी चर्चा है। दूसरा ये है, कैप्टन और बीजेपी एक दूसरे पर दांव खेलने का ये सबसे मुफीद समय है। बीजेपी कैप्टन के ऊपर और कैप्टन बीजेपी के ऊपर जो है एक दूसरे सवारी करना चाहते, एक दूसरे के ऊपर। कैसे जो है सब कुछ होगा। केंद्र सरकार कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। अकाली दल के मंत्रियों ने गठबंधन तोड़ा, लेकिन केंद्र ने कोई कदम नहीं उठाया। उल्टे कैप्टन शुरू से किसानों की पक्ष में रहे, वे हमेशा केंद्र पर किसानों को लेकर हमलावर रहे। पंजाब में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा कृषि सुधार कानून का है, इसका विरोध पंजाब से शुरू हुआ था। अगर कैप्टन अमरिंदर कानून रद्द करा दे तो फिर विरोधी कैप्टन के सियासी दबदबे के आगे टिक नहीं पाएंगे। तो एक ये गणित लगाया जा रहा है कि बीजेपी अगर किसान का जो कानून बने हैं उनको वापसी ले ले, तो किसान कानूनों को वापसी लेने के बाद में कैप्टन जो है वो पंजाब के लोगों के सामने दिखाएंगे कि देखिए मैंने कानून जो है वो रद्द करवा दी, और बीजेपी को आप साथ दीजिए। अब बीजेपी मेरी मुट्ठी में रहेगी, जैसा मैं कहूंगा वैसे चलेगी, इसलिए आप मेरा साथ दीजिए। कुछ एक जो है आपको पुरानी खबर दिखाते हैं, जिस खबर से आपको अंदाजा होगा कि नरेंद्र मोदी और कैप्टन की जो नजदीकियां हैं वो कैसे हैं, किस तरह की हैं। एक एक करके आपको खबर की तरफ लेकर के चलेंगे। ये खबर आप देखिए 17 जून 2020 की खबर है। और क्या था इस खबर में, पंजाब में कैप्टन का कंट्रोल, कोरोना मॉडल जिसकी पीएम मोदी भी कर रहे हैं तारीफ। पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने कोरोना को बड़े अच्छे से कंट्रोल किया है। तो ये जो है तारीफों से इनका रिश्ता आप समझ सकते हैं। एक खबर अभी की दिखाते हैं। ये खबर हमने आपको दिखाई थी जलियांवाला बाग की, और जलियांवाला बाग को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया, राहुल गांधी ने विरोध किया कि शहीदों का अपमान किया है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कहे जा सकते हैं, उनके विरोध के बावजूद कैप्टन ने इसके खिलाफ में जाकर के बयान दिया था। ये ताजा बयान है, अभी 31 अगस्त का बयान है। 31 अगस्त की खबर है, जलियांवाला पर राहुल गांधी से अलग कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुर, कहा बढ़िया काम हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी के साथ में उस समारोह में भी थे जिसमें जलियांवाला बाग का रिनोवेशन का उद्घाटन किया गया था। उस समारोह के अंदर भी कैप्टन अमरिंदर थे, और तब से सवाल उठ रहे थे कि एक तरफ राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं
तो कैप्टन साहब इसमें क्यों गए? चलिए चले गए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री चले गए, लेकिन उसके बाद में यह बयान आना, ये कहना कि बढ़िया काम हुआ है। राहुल गांधी विरोध कर रहे थे और कैप्टन के इसी बयान को उठा करके चलाया था गोदी मीडिया ने। तब आप बताइए कि ये कैप्टन साहब जो है वो किसके लिए मसाला दे रहे थे? तब से सवाल उठ रहे हैं और ये ज्यादा पुरानी खबर नहीं है। एक खबर और दिखाते हैं आपको, ये 25 मई 2017 की खबर है और इस खबर में पंजाब के कांग्रेसी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार और सुषमा स्वराज की तारीफ की तो हुई जबरदस्त प्रशंसा। इन्होंने जो है उस वक्त में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी की जम करके प्रशंसा की थी। तो सारी चीजें जो है वो किस तरफ जा रही है, और सब जानते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी है कैप्टन। जब भी दिल्ली आते हैं तो उनको समय मिल जाता है, दूसरे मुख्यमंत्री चाहे तो उनको समय नहीं मिलता है। यहां तक कि नीतीश कुमार जो है वो जातीय जनगणना की मांग को लेकर के नरेंद्र मोदी से मिलना चाह रहे थे, उनको समय नहीं मिला था। लेकिन जब भी कैप्टन जो है वो दिल्ली आते हैं तो नरेंद्र मोदी की उनसे मुलाकात होती है। तो सवाल ये है कि जिस तरह से ये सारे समीकरण एक और इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो नजदीकियां हैं वो खुल करके अब सामने आ गई हैं और खुल करके दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के नेता अब कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के बचाव में बैटिंग कर रहे हैं। वो कैसे नवजोत सिंह सिद्धू पर जो है वो हमला बोल रहे हैं, कैप्टन साहब पर कुछ नहीं कह रहे हैं। जबकि ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि पूरी की पूरी सरकार जो है वो आपकी पलट करके रख दी गई। 4 साल की आपकी 4.5 साल की सरकार है, तो क्यों आखिरकार ये हुआ? और नवजोत सिंह सिद्धू अगर पाकिस्तान का आदमी आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान का आदमी है, नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो इमरान खान का दोस्त है, नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान की आर्मी के जनरल बाजवा का दोस्त है, तो ये एक दिन में तो दोस्ती नहीं हुई, ये तो सालों की दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है। फिर आप तब तक क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है वो क्या कर रही थी? राज्य में आपकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार थी, तब आप क्या कर रहे थे? लेकिन जिस तरह से अब बयानबाजी दी जा रही है, पाकिस्तान का राग अलापा जा रहा है, ये साफ संकेत दे रहा है कि कैप्टन अमरिंदर किसके खेमे में जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस में ये ट्रेंड कभी नहीं रहा है कि वो पाकिस्तान के नाम पर चुनाव लड़े। कांग्रेस के नेता आपने कभी नहीं देखे होंगे कि पाकिस्तान का चुनाव में इस तरह से इस्तेमाल करें, पाकिस्तान का इतना नाम ले। लेकिन यह नाम लेने की परंपरा बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर जरूर रही है और उस परंपरा में शामिल होते हुए दिखाई दे रहा है कैप्टन अमरिंदर। बहरहाल आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं और बीजेपी के लिए बैटिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया था, उनको हटा करके कांग्रेस ने सही किया, या आपको लग रहा है कि ये सब कुछ बेफिजूल की बातें हैं और कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, कांग्रेस ने एक अच्छे मुख्यमंत्री को हटाया है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।